मकरूहात यानी वो बातें जो रोजे में नापसंदीदा हैं। एक तो ये कि बिला उज्र किसी चीज का चखना या चबाना। अलबत्ता अगर कोई औरत ऐसी है उसका शौहर बदमिजाज है और खाना खराब होने पर उसके गुस्से होने का अंदेशा है, तो उसे खाने का नमक जबान की बस नोक पर रखकर चखने की इजाजत है। इसी तरह अगर छोटे बच्चे को रोटी चबाकर खिलाने की जरूरत हो और रोजेदार औरत के अलावा वहाँ कोई ऐसा मौजूद ना हो गैर रोजेदार जो ये काम कर सके, तो वो उसे चबाकर दे सकती है। लेकिन ये एहतियात रहना चाहिए कि ऐसा करने में नमक या रोटी का कोई हिस्सा हलक के नीचे न जाने पाए, वरना रोजा जाता रहेगा। और दूसरी बात यह कि रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, कोयला या कोई मंजन दांतों पे मलना, या औरत का इस तरह होंठ पर सुर्खी वगैरह लगाना कि वो उसके पेट में चले जाने का अंदेशा हो, तो ये भी रोजे में नापसंदीदा है। और रोजे की हालत में बीवी से दिल लगी करना भी मकरूह और नापसंदीदा है, जबकि जिमा या इंजाल का खौफ ना हो, और अगर खौफ हो तो फिर करना जायज़ ही नहीं, और जब खौफ ना हो उस वक्त भी नापसंदीदा है, इसलिए कि रोज़े में ये चीज़ ममनू है, तो ऐसा ना हो कि कुछ शुरू करे और आगे तक मामला पहुंच जाए। चौथी चीज़, रोज़े में हर ऐसा काम करना जिससे इस कदर कमज़ोरी और ज़ौफ हो जाए कि रोज़ा तोड़ देना पड़े, तो वो काम करना ही रोज़े में पसंदीदा नहीं है। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाने और कुल्ली करने में इतना मुबालगा करना कि पानी अंदर चले जाने का खतरा लाहिक हो जाए, तो ये भी नापसंदीदा है। और अगर चला गया एक कतरा भी पानी अंदर इन रास्तों से, तो रोज़ा ही टूट जाएगा। और सहरी में इतनी ताखीर करना कि वक्त में शक पैदा हो जाए कि पता नहीं रोज़ा यानी वक्त मौजूद था या नहीं, इतनी देर तक सहरी करना, तो ये भी रोज़े में नापसंदीदा है। एहतियात के लिए चंद मिनट पहले जो वक्त सुबह सादिक का होता है उससे 3-5 मिनट पहले कम से कम रोज़ा यानी कुछ खाना पीना बंद कर देना चाहिए और रोज़ा शुरू कर देना चाहिए। और नहाने की हाजत हो जाने पर कसदन जानबूझकर सुबह सादिक के बाद तक गुस्ल करने में ताखीर करना, ये भी शरीयत में नापसंदीदा है। और बेकरारी और घबराहट जाहिर करना कि हर वक्त बस यही कहते फिर रहा है कि रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लग रहा है, तो ये भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला की आप इबादत कर रहे हैं, उसे पूरे शौक से करना चाहिए। इसी तरह मुंह में थूक जमा करके निकलना, ये भी रोज़े में नापसंदीदा और मकरूह है। और रोज़े की हालत में किसी भी किस्म का गुनाह करना, यानी अगर वो चीज़ वैसे तो हराम होती है लेकिन ख़ास रोज़े में भी नहीं छोड़ते, तो ये बहुत नापसंदीदा है, चाहे वो कौली हो यानी ज़बान से हो, या फ़ैली हो यानी प्रैक्टिकली करके हो बदन के किसी हिस्से से। तो ये शरीयत पसंद नहीं करती कि जब तुमने रोज़ा रखा है तो अल्लाह के लिए इन चीज़ों को, वो गुनाह के बातों को भी छोड़ दे।